अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल शहजाद अकेडमी पर। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले जब मैं इस टॉपिक पर लेक्चर बना रहा था तो मुझे देखा कि मैंने डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल थी, वो समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपको आ रही हो। तो मैंने जो स्टेटमेंट थी इसे स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट करने से काफ़ी इजी तौर पर उसे समझा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अगर ये थर्ड लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हम 2 लॉज पे वीडियो बना चुके हैं और सब लॉज पर एक इंट्रो भी बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये किसने दिया, यानी कि किसको ये पड़ी थी देने की, तो वो नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन साहब ने ये नाम दिया। डेल्टन भी बोलते हैं, डाल्टन भी बोलते हैं, मैं तो डाल्टन ही बोलता हूँ। खैर जो भी है, जॉन डाल्टन साहब ने ये ला दिया। और इस लॉ में बताया गया कि सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या बताया गया। तो ये लॉ बोलता है एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज, यानी कि हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट्स किस वे से कंबाइन हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी वे से हो। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे बोलता है कि द एलिमेंट्स नोट्स बनाते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मोर देन वन कंपाउंड। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद और भी पॉइंट लिख देता हूँ, फिर सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो 2 मास ऑफ एन एलिमेंट इन देन one element, the mass of one element is fixed. उसके बाद चौथा पॉइंट, the element combine with a fixed mass with an element of fixed mass bears a small whole number ratio। तो अब समझते हैं इस लॉ को। अब मैं यहाँ पर सल्फर प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिख देता हूँ सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देता हूँ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब समझते हैं इस लॉ को। ये क्या बोलता है? ये बोलता है द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 एलिमेंट्स। पहला पॉइंट बोलता है एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज, यानी कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किस वे से वो कंबाइन हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे बोलता है 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि 2 एलिमेंट हों और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही रिएक्शन में 2 से ज्यादा कंपाउंड, 1 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो। जैसे कि ये सल्फर और ऑक्सीजन है, ये एक रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना रहे हैं, सल्फर मोनोऑक्साइड भी बनाएंगे, और और भी काफ़ी कंपाउंड बना सकते हैं। यानी कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हों और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाना जानते हों। ठीक है, अब उनकी बात कर रहा है 2 एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि 2 एलिमेंट्स मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं।
इसलिए इसका नाम लॉ ऑफ मल्टीपल यानी कि मल्टीपल मोर देन वन होता है। उसके बाद दो एलिमेंट्स होंगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब यहाँ पर देख लेते हैं, सल्फर का मास 32 होता है, सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 16 है इसका मास और यहाँ पर इसका मास 32 और यहाँ पर 16, और अब यहाँ पर देखते हैं इनका मास, इसका मास 32 और इसका मास भी 32, इसका मास 32 और इसका मास 48। अब बोल रहा है कि देन मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड। अब यहाँ पर एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, जो केमिकल रिएक्शन हो चुका है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो चुका है, यहाँ पर एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई कि किसी भी वे से कंबाइन हो, टू एलिमेंट्स होने चाहिए, मोर देन वन कंपाउंड बनाएं और उसके बाद एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो। अब क्या करेंगे, अब असल बात है कि द एलिमेंट्स कंबाइन विद एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड मास बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। कह रहा है कि जो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड मास के साथ, यानी कि ये ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है सल्फर के फिक्स्ड मास के साथ, बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। इस ये जो बियर करेगा इसके पास होगी स्मॉल होल नंबर रेशियो होगी, यानी कि अब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर 3, इसलिए बैलेंस कर दिया केमिकल रिएक्शन को। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, किस तरह बैलेंस की जाती है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की हम जो है रेशो निकालते हैं। अब सल्फर का 32 और इसका भी यानी कि 16 इंटू 2 यानी कि 32, तो हमने डिवाइड कर दिया 32, तो इनके दरमियान जो रेशो आ गई 1:1 आ गई, यानी कि 32 इज इक्वल टू 1/1। उसके बाद इसकी देख लेते हैं, तो 32/48 तो सिंपली आ गई 2/3, यानी कि सिंपल होल नंबर रेशो इनके दरमियान आ रही है। तो ये ला सिर्फ यही बोलता है कि मोर देन वन कंपाउंड बने, 2 एलिमेंट्स बनाए और उनके दरमियान जो सिंपल होल नंबर रेशो होती है, इतनी सी ये बात बोलता है ये ला। इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।